नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आज हम लोग पूरे मार्च महीने का, जी हाँ, पूरे मार्च 2025 के जितने भी करंट अफेयर हैं उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। फरवरी 2025 तक करा दिया हूँ, मार्च 2025, और अब आपको फटाफट दिसंबर तक के उपलब्ध करा दूंगा ताकि आपका एक साल का करंट अफेयर हो जाएगा। फिर आप उसको रिवीजन भी तो करेंगे समय से। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए दो ग्रुप है। अगर खाली करंट अफेयर का ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो 39 यानी 39 रुपये वाला बैच है उसमें आप करंट अफेयर ज्वाइन कर लेंगे, और जो 99 वाला बैच है उसमें ऑल सब्जेक्ट का जितने भी क्लासेस हैं हमारे यूट्यूब पर बिहार दरोगा वाला, उन सब का पीडीएफ है। तो कैसे ज्वाइन करना है जान लीजिए। डिस्क्रिप्शन का लिंक, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन का लिंक नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं। टेलीग्राम पर जाकर के आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आइए, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन कहाँ हुआ। देखिए, ज्वालामुखी ना बिहार दरवा का एक वीवीआईपी टॉपिक है। कहीं ज्वालामुखी में विस्फोट या कुछ ऐसा होता है तो वहां से प्रश्न पूछ देता है। तो आपसे इस तरीके से नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ऐसे पूछेगा फेंटाले ज्वालामुखी कहाँ में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, फेंटाले ज्वालामुखी कहाँ में है। विकल्प आपको मिल जाएगा केन्या, इरिट्रिया, इथियोपिया और टोगो। तो ध्यान रखना है कि माउंट फेंटाले जो ज्वालामुखी है वो है इथियोपिया में। इथियोपिया की अगर बात करेंगे तो इसकी राजधानी है अदीस अबाबा। क्या है? अदीस अबाबा है ना। देश राजधानी भी बिहार दरोगा पूछता है, अदीस अबाबा। आगे देखते हैं अगला कहा। तो मैं राजधानी बता रहा था, राजधानी इथियोपिया की क्या है? अदीस अबाबा। माउंट फेंटाले ज्वालामुखी, ठीक। आगे पूछ दे केन्या की राजधानी, तो केन्या की राजधानी आप जानते हैं नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी। इरिट्रिया की राजधानी, तो इसकी राजधानी है असमारा। टोगो की राजधानी है लोमे, है ना। देश राजधानी भी आपको याद रखना है। चलिए दूसरा सवाल। किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया। अब आपसे पूछेगा दिया सलाई किसकी आत्मकथा है। विकल्प है नितिन गडकरी, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर या कैलाश सत्यार्थी। तो दिया सलाई जो आत्मकथा है वह है कैलाश सत्यार्थी का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय सेना प्रमुख ने प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को कहां श्रद्धांजलि दी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। उसमें भारत के जो सैनिक थे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दिया जा करके कहा में, तो ये फ्रांस में। कहा में दिया है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस को सूरा सूरा और सुंदरियों का नगर कहा जाता है फ्रांस को, पेरिस को, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न। CISF केंद्रीय औद्योगिक बल के नाम से जाना जाता है ना। केंद्रीय औद्योगिक बल के नाम से जाना जाता है CISF, और इसने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा है, तो किसके नाम पर रखा है? विकल्प देखिए, चोल का जो राजकुमार था राजादित्य, इसके नाम पर, या नेताजी बोस के नाम पर, या सुबोध के नाम पर, या राकेश चौधरी के नाम पर। तो CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का जो नाम रखा है वह चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है। हम आते हैं सवाल संख्या 5 के ऊपर। 5वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहां देखा गया। तो 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। आपको याद होगा वास्को डी गामा जब खोजा था तो केप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका का ये वाला जो मार्ग है इसको केप कहते हैं ना।
तो ये केप गिद्धों को भी दक्षिण अफ्रीका में ही देखा गया। क्लियर है? कोई दिक्कत कहीं से किसी प्रकार की नहीं। आइए अगला सवाल। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट बनी है, कौन बनी है भाई? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अगर महिला से संबंधित सवाल और उसमें भी वो रक्षा से संबंधित हो तो वो प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें महिला भी है और रक्षा भी शामिल है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है वो होगा तनुष्का। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? तनुष्का। चले आगे, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 7वां सवाल। आइए, थोड़ी सी तबीयत इधर उधर हो गई है ना, इसलिए थोड़ा आवाज चेंज लग रहा होगा। आइए, हेरथ त्योहार कहाँ मनाया गया? हेरथ त्योहार की बात कर रहा है। विकल्प कश्मीर है, पंजाब है, मिजोरम या सिक्किम। तो हेरथ त्योहार जो है यह मनाया गया। अच्छा, इस वीडियो में जितने भी सवाल होंगे ना, मार्च में घटनाएं घटी हैं वही प्रश्न होंगे। तो तारीख लिखना उचित नहीं समझा हूं, क्योंकि मार्च महीने का है तो आपको याद रखना होगा कि मार्च का है। तो हेरथ त्योहार जो मनाया गया है यह कश्मीर में मनाया गया। कहां में? कश्मीर। आइए 8वां प्रश्न। किस राज्य ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? आपसे यह नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व कहां में है? तो आप क्या बताएंगे? चिरांग रिपु जो हाथी रिजर्व है वह है कहां में? विकल्प आपके पास 4 हैं, असम, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु। लेकिन आपको सही विकल्प बताना है और ए ऑप्शन को टिक करना है, यानी असम में। चलिए, किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम है ओसेलॉट, इसका अनावरण किया है? किसने किया है? विकल्प में है टेस्ला, गूगल, अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट। तो अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम है ओसेलॉट, इसका अनावरण अमेजन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा। आइए 10वां सवाल। 300 वनडे मतलब एक दिवसीय मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने 300 वनडे मैच खेल लिया है और वो 7वें नंबर पर वो आ गए हैं और उनका नाम है विराट कोहली। नाम तो सुना ही होगा। चलिए, तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? ये सौराष्ट्र यहां पर होना चाहिए, ये सी ऑप्शन में ही जो घुस गया है ना, ठीक नहीं किया हो। 12वां प्रश्न क्या कह रहे हैं? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन तो यह गुरुग्राम में हुआ है, जिसका पहले गुड़गांव नाम था। किस स्थान के रुषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा वापस ले लिया गया है? तो विशाखापत्तनम के रुषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा जो है वो वापस ले लिया गया है। आइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना, जी हां, एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। आइए 15वां सवाल। क्रिश्चियन स्टॉक किस देश के चांसलर बने हैं? तो क्रिश्चियन स्टॉक जो चांसलर बने हैं वो बने हैं ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। तो देश राजधानी भी आपको याद रखना है। क्रिश्चियन स्टॉक ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। आइए 16वां प्रश्न। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो महिला है, इंपोर्टेंट है ये। इंडोर शॉटपुट में तो ये बनी है
कृष्णा जयशंकर। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, कृष्णा जयशंकर। चलिए अब चलते हैं सवाल संख्या 17 पर। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो आईआरएफसी को दिया गया है। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो यह अमेरिकी प्राइवेट कंपनी है, इसका लैंडर नाम है ब्लू घोस्ट, चंद्रमा पर उतरा है। चलिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ में हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन जो हुआ है वह हुआ है स्पेन में। कहाँ में? स्पेन में। अच्छा, देश राजधानी भी आपको याद रखना है। जापान की टोक्यो, स्पेन कोटिस, फ्रांस, फ्रांस के पेरिस, अमेरिका के आप जानते ही बहुत ही। चलिए, 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? देखिए, आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसने घोषणा की, आपसे सीधा पूछ देगा कि भैया शरथ कमल का संबंध किस खेल से है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अभी हाल ही में शरथ कमल ने, टेबल टेनिस खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास ली है, तो इस वजह से ये पूछेगा तो शरथ कमल बताएंगे टेनिस खिलाड़ी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। चलिए, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, जी हाँ, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ में संपन्न हुआ है? तो यह आपके नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ध्यान रखिए, 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज ऐप लॉन्च किया है? राइज ऐप संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से, और यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वह आरंभ किया गया है, लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए, 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहा सी ड्रैगन अभ्यास, सी ड्रैगन अभ्यास देखिए नौसेना का 2025 में हुआ है, और यह इसमें भाग लिया है गुआम में। कहा में? गुआम, गुआम। ध्यान रखिए। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत जो शुरू किया है वह पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है, महिलाओं के लिए है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जो जीता है वह भारत ने ही जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। आइए अगला सवाल। 8 मार्च को ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें ताज्जुब की बात होगी कि बुर्किना फासो जो है वह 1 नंबर पर रहा है। कौन रहा है? बुर्किना फासो। ध्यान रखिएगा, तो विकल्प यहां पर हो जाएगा बुर्किना फासो। क्लियर है? आइए अगले सवाल पर आते हैं। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने T-72 टैंकों के लिए जो हस्ताक्षर किया है, तो भारत ने किया है रूस यानी रसिया के साथ, है ना। तो रूस सही आंसर हो जाएगा। आइए, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वह रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, हाँ, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, उन्हीं के नाम पर। 8 मार्च को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक, बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आएगा ये। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए शुरू किया है, और प्रोजेक्ट हक जो है यह देखिएगा, यह बहुत इजीली हो जाएगा। प्रोजेक्ट हक जो है ये HDFC के द्वारा शुरू किया गया। HDFC में देखिए पहला अक्षर जो है H है और लास्ट अक्षर जो है वो C है। इसको आप HC को हक आप पढ़ सकते हो, H से हा, C से का, तो इसको याद कर लीजिएगा, हक प्रोजेक्ट HDFC। आइए,
किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है भैया कि ये सबसे पुराना उल्का पिंड है? विकल्प है कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या मिस्र। तो जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं इनके राजधानी पर। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कहाँ है? ओटावा। ब्राजील की राजधानी साओ पाउलो भी है और ब्रासिलिया भी ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मिस्र की राजधानी जो है वो काहिरा है। तो देश राजधानी पर भी अपनी पकड़ बनाए रखेंगे आप। आइए 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो आपने देखा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है यह भारत ने अपने नाम किया। किसने किया है? भारत ने अपने नाम किया। अच्छा, ये आप कमेंट करिएगा कि हराया किसे था? हराया किसको था? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में किसको हरा करके ये भारत जीता है? किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी है। 9 मार्च को किसे आज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? 9 मार्च 2025 को किसे आज्ञेय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है उदय प्रकाश। किस देश के वास्तुकार जिसका नाम है लियू जियाकून, जी हाँ, नाम से ही आप समझ जाएंगे कहाँ के होंगे। तो ये लियू जियाकून को पृथ्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला है। कौन सा? 2025 का पृथ्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला है। जिनका संबंध है चीन से। 9 मार्च 2025 को पहला सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ये प्रश्न महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्योंकि बिहार में ही संपन्न हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। 9 मार्च 2025 को पहला सौर्य वेदनाम उत्सव जो संपन्न हुआ है वह संपन्न हुआ है बिहार में। चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर सवाल। किस राज्य में चापचर कुट त्योहार मनाया गया? चापचर कुट त्योहार मनाया गया किस राज्य में? देखिए, त्योहार पर जितने भी नए त्योहार 2025 में 24 में मनाए गए हैं, एक वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दिया हूं। वहां से जितने नवीनतम त्योहार और फेस्टिवल्स जो मनाए गए हैं उन सब का आपको मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल आता है एग्जाम में। तो चापचर कुट जो त्योहार मनाया गया है यह आपके मिजोरम में मनाया गया है। राजधानी की बात करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मेघालय की राजधानी शिलांग है, मिजोरम की राजधानी आइजल है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो राजधानी पर भी अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। आइए 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? ये बारबाडोस का पुरस्कार है और यह पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उपलब्ध कराया गया है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। आइए 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व मतलब बाघ अभ्यारण्य है ना, 58वां बाघ अभ्यारण्य जो बनाया गया है वो बनाया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान। कहा? माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। चलिए 10 मार्च 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय विवेकपूर्ण उपयोग हेतु रामसर पुरस्कार मिला है? अंतर्राष्ट्रीय रामसर पुरस्कार विवेकपूर्ण उपयोग हेतु किसे मिला है? तो ये प्राप्त जिनको हुआ है उनका नाम है जयश्री वेंकटेशन। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, जयश्री वेंकटेशन।
ठीक ना। चलें आगे। आइए प्रश्न संख्या 40, 10 मार्च 2025। देखिए तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो और कंटेंट है इसमें वो इंपॉर्टेंट होगा। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 यानी कि खंजर 12 है ना, 12वां अभ्यास है ये, 12वां सीजन है, खंजर 12 जो है वह आयोजित किया है। तो भारत और कजाकिस्तान, जी हाँ, भारत और कजाकिस्तान ने खंजर 12 अभ्यास जो है वह किया है। भारत और कजाकिस्तान, तो विकल्प याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए 41 नंबर सवाल, अस्त्र MK3 मिसाइल, ये मिसाइल है अस्त्र MK3 मिसाइल का नया नाम क्या रखा गया है? अस्त्र MK3 मिसाइल का जो नाम रखा गया है नया, वह नया नाम रखा गया है गांडीव। क्या नाम रखा गया है? गांडीव। अच्छा, गांडीव था क्या? गांडीव क्या था जानते हैं? तो अगर आप लोग को महाभारत का थोड़ा बहुत मतलब ज्ञान होगा, महाभारत आपने पढ़ा होगा, तो आप इसके बारे में जानेंगे। अर्जुन जो थे उनके पास धनुष बाण होता था ना, धनुष बाण से ही तो वो युद्ध करते थे, तो उन्हीं का जो अस्त्र था धनुष बाण, धनुष ही, उसी को गांडीव कहा जाता था। उसका मतलब नाम था गांडीव ना, तो ध्यान रखिएगा, गांडीव अर्जुन के पास हुआ करता था। आइए, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है, वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। चलिए, 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? जूनियर शतरंज चैंपियन की बात कर रहा है, तो यह प्रणव वेंकटेश। कौन? प्रणव वेंकटेश विश्व जूनियर चैंपियनशिप ये चैंपियन बने हैं, प्रणव वेंकटेश। आइए हम आ गए हैं सवाल संख्या 44, 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? तो वो है जियो नहीं है, एयरटेल है। किसने किया है? एयरटेल। ठीक ना। चलिए, आईफा अवार्ड्स 2025, जी हाँ, आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? विकल्प है मुंबई, जयपुर, आबू धाबी और सिंगापुर। तो आईफा 2025 का जो अवार्ड है यह आयोजन हुआ है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। यह जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? भारत की सबसे अमीर महिला का नाम मतलब अमीर महिला का दर्जा किसे दिया गया है? ऑप्शन देखिए, फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार, रोशनी नाडर या ज्योति देसाई। तो भारत की सबसे अमीर महिला जो बनी है वो बनी है रोशनी नाडर। जी हाँ, कौन? रोशनी नाडर। चलिए आते हैं अगले सवाल। तो रोशनी नाडर याद रखिए। 11 मार्च 2025 को किस देश में अल्फ्रेड उष्ण ध्रुवीय चक्रवात से भारी तबाही हुई है? सीधा आपसे सवाल पूछेगा, अल्फ्रेड चक्रवात कहां में आया था? तो क्या बताएंगे? यह ऑस्ट्रेलिया में आया था। अब ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जापान टोक्यो, अमेरिका जानते हैं वाशिंगटन DC, फिलीपींस मनीला। तो ऑप्शन भी याद रखना है, राजधानी भी याद रखना है। आइए, कौन सा राज्य अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? ये अपना स्वयं का उपग्रह जो है वो लॉन्च करेंगे और इनका नाम है असम। असम की राजधानी गुवाहाटी, दिसपुर, तमिलनाडु,
जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और हरियाणा चंडीगढ़। चलिए 12 मार्च 2025 को जत्य स्थायी उत्सव कहाँ मनाया गया? जत्य स्थायी उत्सव जो मनाया गया है यह तमिलनाडु में ही मनाया गया है। कहाँ में? तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा सी आंसर सही हो जाए। आइए 50वां प्रश्न। 12 मार्च 2025 को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने हेतु स्पेसएक्स एवं पंच मिशन किसने लॉन्च किया है ना? तो ये लॉन्च करने वाला है नासा। अच्छा स्पेयर एक्स है, स्पेसएक्स नहीं, ध्यान रखिए। ये लॉन्च किया है किसने? तो नासा ने किया है, ठीक ना। चलिए IQAir की 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 5वां था, ध्यान रखिएगा। आइए विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना 2025 में? तो यह यूक्रेन बना था। कौन? यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव है ना। अच्छा रूस यूक्रेन वार हो रहा था तो उसको आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा यूक्रेन। 12 मार्च 2025 को पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा किसने शुरू किया गया है? किसने शुरू किया है भैया व्हाट्सएप ऋण? तो रूपी 112 के द्वारा किया गया है। आइए महिलाओं के लिए सी तारा, जी हाँ सी तारा अभियान किसने शुरू किया है? महिलाओं के लिए सी तारा अभियान किसने शुरू किया है? तो यह स्टार हेल्थ के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? स्टार हेल्थ के द्वारा यह शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। आइए 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण का संपन्न कहां में हुआ है? तो यह गुलमर्ग में हुआ है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। देखिए ये पूछ सकता है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहां में है? तो बताएंगे राजस्थान में है। कहां में है? राजस्थान में। चलिए भारत के वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो भारत में कुल वन क्षेत्र जो है वह 25.17% हो गया है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। आइए देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहां बनेगा? तो यह बनेगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कहां में? प्रयागराज में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है वह भारत के पास है। किसके पास है? भारत के पास। किस राज्य की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया गया है? उसका खुद का सर्च इंजन लॉन्च किया है। किस राज्य ने लॉन्च किया है ये पूछ रहा है। तो पंजाब सरकार ने अपना सर्च इंजन लॉन्च किया है विधानसभा में। आइए चलिए सूर्य के बाहरी वातावरण और हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन सा पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो अभी हमने पंच मिशन के बारे में बताया ना कि नासा लॉन्च करेगा। नासा। चलिए 14 मार्च 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये झारखंड के द्वारा जीता गया है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है कौन? तो दिल्ली बना है। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है दिल्ली एयरपोर्ट। 2025 की बात की जा रही है। लेकिन यहां पर एक चीज वो करना होगा, एशिया में दक्षिण एशिया का होगा, है ना। दक्षिण एशिया, ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया। यहां पर सुधार लीजिएगा कि दक्षिण एशिया का जो है वह
कौन बना है 7वीं बार? तो पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? किस मंत्रालय के द्वारा पीएम युवा लॉन्च किया गया है 3.0? तो यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 15 मार्च को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? ऊर्जा साक्षरता अभियान किसने शुरू किया है 15 मार्च 2025 को? तो ये हो जाएगा टाटा पावर। चलिए, तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ तेजस MK1 से, यह उड़ीसा में हुआ है। भारत ने यूनेस्को की अनंतिम सूची में कुल कितनी परिसंपत्तियों को जोड़ा है? कुल कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो ये 6 जोड़ा है, हालांकि ये तो बाद में बदलते रहेगा। हाल ही में जेमिना 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। तो अभी आप लोग सबको पता ही होगा कि जेमिनाई जो लॉन्च किया गया है वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया जेमिना AI है ना, तो ये आप जानते ही होंगे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आइए, 16 मार्च 2025 को विमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता है? मतलब 2025 में जो जैसे IPL होता है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए WPL होता है, वह मुंबई इंडियंस जीता है। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। और पुरुष वाला किसने जीता था? तो 18 साल बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा जीता गया। आइए, जमनालाल शर्मा पुरस्कार, जमनालाल शर्मा पुरस्कार या जमनालाल बजाज पुरस्कार, चलिए याद रखिएगा, जमनालाल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये प्रसार भारती को मिला है। कौन सा राज्य हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगा? जो हेरिटेज इमारत है उसको होटलों के रूप में विकसित करेगा, और वह राज्य होगा उत्तर प्रदेश। चलिए, दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब किस IIT द्वारा विकसित की जा रही है? यह दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब होगी, और यह IIT मद्रास के द्वारा जो है डेवलप किया जा रहा है। आइए, 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो यह इंडिया मास्टर्स ने जीता है। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कुल कितने पदक हासिल किया है? तो भारत ने इटली में जो विशेष ओलंपिक हुआ था विश्व शीतकालीन, इसमें 33 पदक भारत ने जीता था। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो चंद्रयान 5 जो होगा वह जापान के सहयोग से जो है वह संचालित किया जाएगा। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? फिट इंडिया आइकन जो चुना गया है उनका नाम है आयुष्मान खुराना। जी हाँ, आयुष्मान खुराना, ध्यान रखिए। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां में किया गया? कबड्डी का विश्व कप जो है यह आपका कहां में? तो इंग्लैंड। चलिए, 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां में किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के भिवंडी में किया गया। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? राजीव युवा विकास योजना तो यह तेलंगाना में शुरू हुआ है। कहां में? तेलंगाना में। चलिए, 18 मार्च को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं? किस देश के प्रधानमंत्री? तो भारत के ही जुड़े हैं। 19 मार्च को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह श्रीकांत कृष्णाचार्य को नियुक्त किया गया है। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुणा का 23वां संस्करण शुरू हुआ? वरुणा
इसका जो शुरू हुआ है भारत और फ्रांस का, ये नौसैनिक मतलब जो जल सेना है उसके द्वारा शुरू किया गया है, फ्रांस और भारत का। चलिए, 19 मार्च 2025 को UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो UIDAI ने सर्वम AI, जी हाँ नाम याद रखिएगा, सर्वम AI के साथ मिलकर के समझौता किया है और भी आधार सेवाओं को बेहतर बनाएगा। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आप लोग पुलिस से जुड़े हैं तो दिल्ली पुलिस के बारे में याद रखिएगा। शिष्टाचार दस्ता शुरू किया गया है, ठीक ना। चलिए, भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? भारत और कौन सा देश है? तो वह है भैया मालदीव। ये स्थानीय मुद्रा में व्यापार जो है वह करेंगे। चलिए, विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष नंबर 1 पर कौन रहा? तो खुशहाली में जो एक स्थान रखा है वो रखा है फिनलैंड। कौन रखा है? फिनलैंड। आइए, 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो अभी आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है भैया कि अर्चना जाधव का संबंध है, तो बताएंगे कि भैया ये धावक हैं, एथलेटिक्स हैं, है ना, और इन पर अभी हाल ही में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा है डोपिंग उल्लंघन में। चलिए, कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो नामरूप आप जानते होंगे कि असम का पुराना नाम ही था नामरूप, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है। चलिए, हम आते हैं 89वें प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है। चर्चित सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा ये, सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछेगा किस राज्य में है? सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह आपके महाराष्ट्र, कहां में? महाराष्ट्र, ध्यान रखिए। किसे महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, राम सुतार को। किसे? राम सुतार को महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है, राम सुतार को, ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहां में हुआ? तो 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन हुआ है वह हुआ है नई दिल्ली में। चलिए, किस राज्य की विधानसभा ने सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है? सांकेतिक भाषा में भी अब कार्रवाई को प्रसारित किया जाएगा और वह पंजाब, जी हाँ, पंजाब सरकार ने शुरू किया है। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बने? भाई, फीफा के लिए क्वालिफाई कर गया है और वो मेजबानी भी नहीं कर रहा है, यानी कि गैर मेजबान देश है, पहला देश बना है, वो बना है जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहां स्थापित होगी? उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना जो स्थापित होगी वह होगी हरियाणा में। कहां होगी? वह होगी हरियाणा में। 21 मार्च 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है क्रिस्टी केवेंट्री को। किसे? क्रिस्टी केवेंट्री को। चलिए, अगले सवाल पर। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? सफेद हाइड्रोजन भंडार जो खोजा गया है वो दुनिया का सबसे बड़ा है और वह है
फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पता ही होगा। स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुल्लू की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? श्री रामुल्लू का संबंध जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो 1953 में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनकी 58 फीट की ऊंची प्रतिमा जो है यह अमरावती में स्थापित की जाएगी। कहाँ में की जाएगी? अमरावती में, ध्यान रखिएगा। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए शुक्ला जी को चुना गया है, यानी कि पूरा नाम विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। चलिए 99वां प्रश्न है, 22 मार्च 2024 को नितुम्बो नंदी नतेवा, जी हाँ, नितुम्बो नंदी नतेवा, यानी कि ट्रिपल एन आ रहा है यहां, नितुम्बो नंदी नतेवा, ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो 3 जब एन आ गया है तो चौथा भी एन कर दीजिए, यानी कि नामीबिया ही कर दीजिए। नामीबिया जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 100वां सवाल, 22 मार्च को किस राज्य का? तो जानते ही हैं कि 22 मार्च को बिहार का, लेकिन कैबा मनाया गया है 2025 में, तो 113वां, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछ सकता है, तो बताएंगे 113, यानी कि 113, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। किस शहर में रविचंद्र अश्विन, यानी कि आर अश्विन, ये क्रिकेटर है ना, आर अश्विन के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है चेन्नई, और ये चेन्नई में ही, चेन्नई मतलब चेन्नई जो टीम है आईपीएल में, है ना, एक चेन्नई की टीम, चेन्नई सुपर किंग पूरा नाम है इसका, उस तरफ से ये खेल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी स्मारक बनाने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश में बनेगा, और उत्तर प्रदेश के आगरा में, जी हाँ, कहां में? आगरा में ये शिवाजी का स्मारक बनाने का फैसला किया है। जरा सा जान लीजिए कहानी। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था, और शिवाजी को इसने कैद कर लिया था, और शिवाजी को कैद करके ये औरंगजेब को रखा था जयपुर महल में। कहाँ रखा था? जयपुर महल में, जयपुर महल में। तो पूछता है एग्जाम में कि ये जयपुर महल कहाँ में है? तो ये जयपुर महल राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये आगरा में ही है। तो जयपुर महल आगरा में है, और महाराष्ट्र सरकार ने भी आगरा में ही छत्रपति शिवाजी का स्मारक बनाने का फैसला किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, आगरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तवी फिल्मोत्सव, जी हाँ, तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तभी फिल्मोत्सव का जो उद्घाटन किया गया है वह जम्मू कश्मीर में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब, अच्छा ये हुआ कहाँ में? अभी हमने क्वेश्चन कराया है ना, महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ में हुआ, खिताब किसने जीता है? तो खिताब भारत के नाम। कमेंट करिए, अभी क्वेश्चन कराया हूं कि कहाँ में हुआ है महिला कबड्डी 2025। चलिए, माउंट लोबोतोम्बी लाखी ज्वालामुखी किस देश में? देखिए, लोबोतोम्बी लाखी ज्वालामुखी, चूंकि जब ज्वालामुखी का प्रश्न आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको स्टार लगा लीजिएगा। लोबोतोम्बी लाखी ज्वालामुखी जो है यह इंडोनेशिया में। कहा में? इंडोनेशिया में। चलिए अगला सवाल, रंग दे गुलाल, जी हाँ, रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन जो हुआ है यह दुबई में हुआ है। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? 24 मार्च 2025 को संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है आर के श्री राम कुमार को, है ना, श्री राम कुमार, यानी आर के मतलब राम कुमार, श्री राम कुमार, ध्यान रखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगमो महोत्सव 2025 कहाँ में शुरू हुआ है? सिंगमो महोत्सव 2025 जो हुआ है यह आपका गोवा में हुआ है। कहाँ में? गोवा में, तो ध्यान रखिएगा भाई।
प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम है क्या, नाम याद रखिएगा, सीधा आपसे पूछेगा कि एकेमी अभ्यास, तो बताएंगे भारत और अफ्रीका का ये नौसैनिक अभ्यास है। और इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो भारत और तंजानिया करेगा, भारत और तंजानिया करेगा, ध्यान रखिए। चलिए 25 मार्च 2025 को किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकाथन शुरू किया गया, हैक द फ्यूचर, यह आईआईटी गांधीनगर में शुरू किया गया है हैक द फ्यूचर हैकाथन, ध्यान रखिएगा, आईआईटी गांधीनगर। चलिए मार्च 2025 को लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखा है, तो पुस्तक से भी सवाल आता है, तो ये लिखने वाले हैं पी.एस. रामन। जी हाँ, पी.एस. रामन लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक लिखा है इन्होंने। चलिए 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू किया है, तो एक मुश्त निपटान योजना हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, आपको याद होगा कि 55वां स्वतंत्रता दिवस कौन मना सकता है, तो यह जोड़ लीजिएगा तो आएगा बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश। 1971 में ये आजाद हुआ था, तो 71 में पहला मनाया था, 2025 में 55वां मनाया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के राजधानी अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुमित कुमार ने कौन सा पदक जीता है, आपसे इतना लेंदी नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा सुमित कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो बताएंगे कांस्य पदक। और सुमित कुमार का संबंध किस खेल से है, तो बताएंगे कुश्ती, ये इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट, ठीक है ना। चलिए 26 मार्च 2025 को किस देश ने विश्व बैंक समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किया है, तो इंडोनेशिया भी अब इसमें शामिल हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक में। 26 मार्च को उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है, पहले तो उत्तराखंड ने लागू किया, उसके बाद गुजरात ने लागू किया है, तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन। चलिए 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता, याद रखिएगा बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया है, तो वह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आइए किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 ओलंपिक के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा, अच्छा सवाल है ये, 2032 के ओलंपिक के बाद इसको तोड़ दिया जाएगा गावा स्टेडियम को, तो पूछ सकता है गावा स्टेडियम कहां में है, बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। चलिए 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, अनुवाद के लिए तो ये हजारे खालिसी को चुना गया है। चलिए 28 मार्च को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी लिंक परियोजना की घोषणा की, तो गंगा और शारदा नदी लिंक परियोजना की घोषणा जो है वो यूके उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। 28 मार्च को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBS समूह की शुरुआत की है, तो यह श्रीलंका ने किया है, किसके साथ, श्रीलंका के साथ भारत। किस देश ने फेसबुक पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है, तो ये पापुआ न्यू गिनी ने लगाया है। 28 मार्च को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ये पूछ सकता है, ऑपरेशन का नाम पूछ देगा कि फला ऑपरेशन किस देश के भूकंप राहतों के लिए भारत सरकार ने शुरू किया है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा। जी हाँ, भारत और म्यांमार के जो भारत ने म्यांमार में भूकंप राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा सी विकल्प सही है। 29 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल VL सरसम का सफल परीक्षण जो किया है वह कहां से किया है, तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया है। चलिए अगला वी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास, तो पूछेगा कि सुमित रेड्डी का संबंध किस खेल से है, तो बताएंगे बैडमिंटन से है।
2025 का एबेल पुरस्कार 2025 से किससे संबंधित किया गया है? तो मसाकी काशिवारा को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मसाकी काशिवारा को एबेल पुरस्कार 2025 जो है वो सम्मानित किया जा रहा है। किस राज्य में पहला वृद्धजन पार्क स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वृद्धजन पार्क जो स्थापित किया जाएगा वो केरला में किया जाएगा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें लॉन्च की है? म्यांमार में जो भूकंप आया उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा भी चलाया गया, और उसके लिए जो सैटेलाइट था वो था कार्टोसैट 3। जी हाँ, कार्टोसैट 3, ध्यान रखिएगा। 30 मार्च को जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति तो जान ही रहे कि एलन मस्क। 30 मार्च 2025 को जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर। तो रोशनी नाडर तो बता चुका हूं पहले ही। एशिया के सबसे अधिक अरबपतियों की राजधानी जो बन गया है वह बन गया है लखनऊ। एशिया के सबसे अधिक अरबपति लखनऊ राजधानी बना है। चलिए, 31 मार्च को श्रीलंका को पछाड़कर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है भाई? तो श्रीलंका को पछाड़कर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक जो बन गया है वह बन गया है भारत, ध्यान रखिएगा। आखिरी सवाल है ये, घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। तो ये आंसर तो दे ही दिया, कहां में किया गया है? तो ये नेपाल में किया गया है, ध्यान रखिएगा। घोड़े यात्रा का कहां में किया गया है? नेपाल में किया गया है। तो चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि मार्च महीने का पूरा क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है। अब अगला नंबर आएगा अप्रैल महीने के सारे सवालों का। फरवरी का करा दिया, जनवरी का करा दिया, ऐसे ही आपको सब करा दिया जाएगा। तो चलिए, वीडियो लंबा हो गया है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।